नमस्कार, आराधना वास्तु न्यूरो में आपका स्वागत है। आज हम वृषभ लगन में के 7वें भाव में अगर चंद्र बैठा है, ये 7वां भाव है, और इस 7वें भाव में अगर यहाँ पे चंद्र बैठा है तो क्या फल दे सकता है। 7वां भाव स्त्री और रोजगार का होता है, जो नीच होकर मंगल की राशि में बैठा है तो स्त्री स्थान में हानि और मानसिक कष्ट पहुँचाएगा। भाई बहन के सुख में भी कमी लाएगा, देह में भी दुर्बलता लाएगा, आलस्य आएगा। रोजगार के मार्ग में भी मानसिक और कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है। 5वीं उच्च दृष्टि से देह के स्थान को देख रहा है यहाँ पे चंद्र। 7वीं दृष्टि से तो सामान्य मित्र शुक्र की राशि में देख रहा है, इसलिए देह में सुंदरता रहेगी, मान सम्मान और प्रभाव भी बढ़ता रहेगा। यदि 8वें भाव में अगर चंद्र यहाँ बैठा है, अगर ये 8वें भाव में यहाँ पे आके यहाँ चंद्र बैठा है तो ये मृत्यु और पुरातत्व का स्थान है, जो गुरु धनु की राशि में बैठा है तो भाई बहन के पक्ष में हानि पहुँचाएगा, पराक्रम में भी कुछ कमियाँ लाएगा, हिम्मत से काम जो वो करेगा, आयु स्थान में शक्ति प्रदान करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से धन भवन को बुध की मिथुन राशि में यहाँ से लेके ये यहाँ मिथुन राशि को देख रहा है तो यहाँ पे वो क्या करेगा, धन के भाव की वृद्धि करेगा, मानसिक पुरुषार्थ बढ़ाएगा और धन और कुटुंब में सफलता प्राप्त करेगा। अब यदि वृषभ लगन में क्या है, या चंद्र अगर 9वें भाव में है, ये 9वां भाव है, यहाँ पे अगर चंद्र है तो यहाँ ये भाग्य का होता है, त्रिकोण का होता है, धर्म का होता है। तो यहाँ शत्रु शनि की मकर राशि पे बैठा है तो भाई बहन के सुंदर योग से भाग्य में कुछ शक्ति मिलेगा, मनोबल बढ़ेगा और भाग्य की वृद्धि भी होगी। धर्म का पालन भी करेगा बड़े मन से और भगवान पर उनकी पूरी श्रद्धा रहेगी। साथ ही साथ यह व्यक्ति क्या है, बहुत ही भाग्यवान और सज्जन और कर्मनिष्ठ माना जाता है। 7वें दृष्टि में वो स्वक्षेत्र हो करके अपने भाई बहन और पराक्रम को देख रहा है तो यहाँ पे स्वक्षेत्र होने पर वो अपनी कर्क राशि में देख रहा है तो भाई और पुरुषार्थ कर्म की सफलता शक्ति प्राप्त करेगा। मनोबल के अंदर स्फूर्ति, शक्ति, हिम्मत और प्रसन्नता आदि कारणों को भी प्राप्त करता है। अब अगर वृषभ लगन में चंद्र क्या है, 10वें भाव में बैठा है, ये 10वां भाव होता है, यहाँ अगर चंद्र आकर बैठ गया है तो ये 10वां भाव पिता का होता है, केंद्र का होता है, राज्य का होता है। शत्रु शनि की राशि में बैठा है तो कुछ मतभेद के योग रहेंगे, कठिन परिश्रम से मान सम्मान मिलेगा, कारोबार में उन्नति होगी, मानसिक विचार की शक्ति बढ़ेगी, भाई बहन की शक्ति का योग प्राप्त करेगा। और 7वीं दृष्टि से वो माता के स्थान को देख रहा है तो यहाँ पे बहुत ही क्या है, भूमि माता इस सब सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए माता के स्थान को सुख मिलेगा, मकान आदि और घरेलू वातावरण में भी मनोबल और सफलता मिलेगी। अब अगर वृषभ लगन में क्या है, 11वें भाव में यहाँ पे अगर चंद्र बैठा है तो यहाँ चंद्र बैठा है तो क्या है, मीन राशि में बैठा हुआ है, मित्र गुरु की राशि पर बैठा है, भाई बहन के लाभ का योग प्राप्त करेगा, मनोबल के द्वारा क्या है, उसके जीवन में बहुत ही पुरुषार्थ का अनुभव करेगा, आमदनी के मार्ग में भी सफलता मिलेगी, प्रसन्नता भी रहेगा और साथ ही साथ लाभ स्थान में उन्नति करने से सदैव मानसिक विचार चलते रहेंगे। और इसकी दृष्टि विद्या, इसकी 7वीं दृष्टि विद्या के स्थान को और संतान के स्थान को देख रहा है तो इसलिए मनोबल भी बढ़ेगा और विद्या बुद्धि वाणी के अंदर भी उसकी शक्ति मिलेगी, संतान पक्ष में भी वो अच्छा कर सकता है। अगर चंद्र वृषभ लगन में चंद्र क्या है, अगर 12वें स्थान पे यहाँ पे आकर चंद्र अगर किसी की कुंडली में बैठा है तो मित्र मंगल की राशि में बैठा है तो भाई बहन के सुख संबंधों में कुछ कमी आएगी, मतभेद भी रहेगा और मनोबल भी और पुरुषार्थ में भी
भारी खर्च का सामना कर सकता है। साथ ही साथ उसको अपने स्थान में हानि और कमजोरी मिलेगी। सातवीं दृष्टि से शत्रु स्थान सामान्य मित्र की तुला राशि को देख रहा है, ये है उसका सातवां दृष्टि है। तो यहाँ पे आकर के शुक्र की तुला राशि को देख रहा है, तो शत्रु स्थान से अपना कार्य निकाल लेगा। झगड़े झंझटों के मार्ग में उसको शक्ति मिलेगी और उसमें सफलता उसको प्राप्त होगी। तो ये थी क्या है, वृषभ लगन में चंद्र 7वें से लेकर 12वें स्थान का फलादेश। धन्यवाद।